बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो अमल मैं अभी तो क्लास में आप हज़रात को सिखा रहा था, वो चीज़ें तो यूट्यूब पे नहीं आएंगी, लेकिन अभी जो अमल मैं बताने लगा हूँ सूरह मुज़म्मिल का, ये अमल यूट्यूब पे तो आएगा, यानी यूट्यूब पे चढ़ानेंगे। उसकी कुछ बाद हज़रात के कमेंट्स भी आ रहे हैं, फ़ोनें भी आ रही हैं कि यार हमें इसके ऊपर सूरह मुज़म्मिल का अमल सिखाया जाए। तो आप हज़रात जितने भी हैं ये मेरा अमल करें, ये लाजवाब चीज़ है और आसान सा अमल है। और दूसरे नंबर पे ये अमल बेहतरीन चीज़ है बिलखुसूस तशख़ीस के लिए, तस्ख़ीर खलाइक के लिए और जादू जिन्नात को रगड़ा देने के लिए। यानी जितने भी खबीस किस्म का जिन हो, ये अमल आप करेंगे ना तो आपको यकीन खुद ही समझ आ जाएगी कि ये कितना ताकत और पावरफुल अमल है। तो ये जिन बुज़ुर्गों ने मुझे दिया था, तकरीबन उन्होंने 20-22 साल खुद अमल किए। अच्छा, ये अमल कोई 100 दफ़ा, 41 दफ़ा, 300 दफ़ा पढ़ने वाला नहीं है। थोड़ी सी तादाद है, छोटी तादाद है, सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, लेकिन पढ़नी वो एक दायरे के अंदर है। यानी वो एक आपने दायरा खींचना है। अभी मैं बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे वो दायरा बनाऊंगा और वो सारा तरीक़ाकार लिख दूंगा और फिर आपको वो समझ आ जाएगी कि इसके अंदर कितनी तासीर है। और फिर मैं समझाऊंगा कि ये दायरा मैंने क्यों बनाया और इसके अंदर जो मैंने अल्फाज लिखे ये मैंने क्यों लिखे। ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि इसकी तासीर पहले चिल्ले में खुल जाती है। और जिस शागिर्द को, कुछ मेरे शागिर्द हैं जिनको मैंने पर्सनल तौर पे ये वजीफ़ा करवाया हुआ, थोड़े से हैं, आज तो मैं आपको हज़रात क्लास वालों को भी बता रहा हूँ और यूट्यूब पे भी बता रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने भी ये किया है उनको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। यानी एक शागिर्द वो है, वो इधर क्या कहते हैं, पंजाब की एक साइड के हैं, वो कहते हैं मैं सिर्फ उसको 3 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल नहीं पढ़ता हूँ, तसव्वुर करके। यानी उसी वक़्त, यानी 2-4-6 मिनट में मुझे रिज़ल्ट अल्लाह ताला दे देते, इतना। यानी लेकिन अभी तो माशाल्लाह उसको पढ़ते हुए भी 3-4 महीने हो गए, लेकिन वो डेली की बुनियाद पे। अच्छा, इस अमल को पढ़ना किस तरह? कोई प्लेट है, खाली प्लेट हो, कोई भी हो। अच्छा, सबसे पहले ना आपने एक दायरा बनाना है, कागज़ के ऊपर गोल दायरा बनाना है। गोल दायरा बना के तो आपने उसके अंदर मीम लिखनी है, मीम मीम मीम। ये देखें मैं बनाने लगा हूँ। ये देखें, मुझे दें। यानी आपने एक प्लेट ले लेनी है, बेशक छोटी हो, सफ़ेद कागज़ के ऊपर रख के ना, जो कागज़ होता है ये फोटोस्टेट वाले कागज़, कंप्यूटर कागज़ जिन्हें कहते हैं, उसके ऊपर प्लेट रख लें। ये तो बड़ी है क्योंकि ब्लैक बोर्ड बड़ा है तो इसलिए बड़ी प्लेट में, छोटी भी आप रख सकते हैं। तो आपने इसको यूँ दायरा पहले बनाना है। ये दायरा बन गया। अब ये दायरा बन गया तो आपने यहाँ 41 दफ़ा लिखनी है मीम मीम। यह देखें इस तरह। ये मीम लिखनी है 41 दफ़ा, गिनती कर लीजिएगा, मैं अभी गिनती नहीं कर रहा हूँ। और दरमियान में यानी 40 दफ़ा आपने यूँ मीम लिखनी है और 41वीं दफ़ा जो मीम लिखनी है वो दरमियान में हो। लेकिन ये मीम बड़ी होनी चाहिए इनसे, ये बेशक छोटी छोटी मीम हो और ये बड़ी हो और ये वाज़िया हो। और हर मीम का ये जो ऊपर वाला सुराख है, मीम का जो ऊपर सुराख होता है, ये खुला रखना है, इसको बंद नहीं करना। यानी मीम के सुराख को आप खुला रखेंगे और इसको बड़ा करके, वाज़िया तौर पे बड़ा करके लिखेंगे। ये लिखने के बाद इसके ऊपर बाद नमाज इशा, यानी इस पेपर के ऊपर बाद नमाज इशा कम लाइट के अंदर, यानी जो लाइट हो वो थोड़ी हो, ज़्यादा लाइट ना हो, यानी थोड़ी लाइट के अंदर वो पेपर अपने सामने रखें। इस तरह सामने रख के तो सिर्फ 13 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी। कितनी दफ़ा? 13 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी।
अच्छा, इस चिल्ले के अंदर जहाँ बहुत सारी नीयतें कर लें, वहाँ मेरा मशवरा है, एक तो अल्लाह ताला की मोहब्बत की नीयत करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की नीयत करें। दो, तीसरा दुनिया की नीयत करें कि अल्लाह ताला मुझे वसी माल अता कर, वसी पैसा अता कर, वसी रिज़्क अता कर, वसी गाड़ियाँ अता कर, खुशहाल बना मुझे। और तस्खीर की नीयत कर लें कि अल्लाह दुनिया के जिस कोने में, जिस जगह पे मैं जाके बैठ जाऊँ, वहाँ मखलूक मेरे पे इस तरह मरे जिस तरह शहद के ऊपर शहद की मक्खियाँ मरती, यानी वो आके वहाँ, या फूलों के ऊपर शहद की मक्खी मरती है। ये तसव्वुर करें कि जिस तरह वो फूल के ऊपर उस शहद की मक्खी नहीं रह सकती, इसी तरह मखलूक भी मेरे बगैर ना रह सके। मैं जहाँ भी बैठूँ तो बस मेरे पे दुनिया मरे, मेरे पे कारोबार मरे, मेरे पे दौलत मरे, मेरे पे पैसा मरे, यानी मेरे पीछे ही पड़े। नहीं, दुनिया आपके पीछे भागे, आप आगे हों, आप उसको लात मार रहे हो, वो आपके पीछे। इस अमल के अंदर जो बंदा ये अमल कर लेते, पहले चिल्ले में, दूसरे चिल्ले में, उसको बेपनाह चीज़ें अल्लाह ताला अता करना शुरू कर देते, बेपनाह। अच्छा, ये 13 दफ़ा है, कोई मुश्किल काम भी नहीं है। मेरा तो मशवरा है कि आप सारी ज़िंदगी का मामूल इसको कर दो। कुछ लोगों ने इसको छोड़ दिए। मैंने एक साहब से पूछा कि आपने ये क्यों छोड़ा है? कहते हैं यार तंग आ गए, ना दिन को आराम है ना रात को आराम है, तो अब इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि इसकी तासीर ख़त्म हो और मेरे ऊपर से ये जो बहुत ज़्यादा रश लगना शुरू हो गया है, मेरी बहुत मशहूरी हो गई है, ताकि ये ख़त्म होना शुरू। यानी इस नीयत से उस बंदे ने छोड़ा। मुझे खुद उसने कहा, और मुझे उसने कहा भी है कि मैं तकरीबन 150 से 200 बंदा पर डे देखता हूँ, और आगे अब बंदे बैठाए हुए हैं। यानी कुछ, अब उसने एक और तजर्बा ये किया कि कुछ लोग उठा लेता है और ख़ुद देखते हैं, बाकी सारे शागिर्दों के हवाले कर देते, उनको बैठाया हुआ, इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो। इतना थक गया है। अमल उसने सिर्फ यही किया हुआ है। तो आपसे दरख्वास्त है, इस अमल के ऊपर इशा के बाद कागज़ सामने रख के, ये जो बड़े वाला मीम है ना, दरमियान में जो आप लिखेंगे, साइडों पे 40 दफ़ा मीम लिखने, और दरमियान के अंदर यानी जो बड़ा मीम लिखने, 41 मीम हो, उसके ऊपर निगाह डाल के तवज्जो के साथ सिर्फ 13 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी। अच्छा, सूरह मुज़म्मिल उतरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का पहला लफ्ज़ क्या है? मोहम्मद। पहला लफ्ज़ मीम है ना, नाम मोहम्मद है और पहला लफ्ज़ मीम है, ये उनकी तरफ निस्बत है। और हुज़ूर को अल्लाह ताला ने ये सूरत सिखाई है ना, उनकी तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से आई है। तो आपने मीम को, और सूरत मुज़म्मिल का भी पहला लफ्ज़ क्या है? मीम है, या अय्युहल मुज़म्मिल, मीम है ना। तो इस मीम को आपने तो यदि वो रखना है ज़हन में रख के, तो आपने तस्खीर खलाइक के लिए भी करें। ये तसव्वुर रखना है कि आपके ऊपर अल्लाह की रहमत की, फ़ज़ल की, करम की, इनायत और शफ़क़त की बारिश हो रही है, और वो बारिश इतनी तेज़ है कि आपकी नस्लें भी अल्लाह ताला उनको लौटा रहे हैं, उनको भर रहे हैं। और इससे फिर फ़ायदा ये होगा कि आप इस अमल के इतने मजबूत आमिल बन जाएंगे कि आपकी दुनिया के बाद, जाने के बाद, आपकी जो औलाद होगी, नस्ल होगी, वो इस अमल को सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लेना, वो भी हरी भरी हो जाएगी। एक दफ़ा इस अमल को पढ़ लेगी, वो भी हरी भरी हो जाएगी। तो इसलिए आप ये अमल जो कर रहे हैं, आप हजरात जितने भी मेरे शागिर्द इस वक्त सुन रहे हैं, आप भी, और यूट्यूब पे भी ये जाएगा, तो आपने यकीन के साथ इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप एक वक्त आएगा, तो मैं बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन इस अमल को आपको बंद करना पड़ेगा। इस वजह से बंद करेंगे कि आप लोगों से तंग आ जाएंगे। आप अल्लाह के जो करम, फजल, मेहरबानियाँ होंगी, आप रश करेंगे कि यार वाक़या भी इस अमल की बरकत से और इसकी ताकत। अच्छा, बहुत मुख्तसर सी तादाद है, 13 दफ़ा पढ़ते हुए बहुत मुख्तसर सा वक्त लगता है, और कोई परहेज़ नहीं है, ना जगह की परहेज़ है, ना खाने की परहेज़ है। बस एक परहेज़ है, वो ये है कि आपने इसको यानी इशा की नमाज के साथ जोड़ लेना है। चाहे नमाज इशा आपके टाइम, मसलन आजकल हमारे पाकिस्तानी टाइम के 6:45 बजे इशा हो जाती है, तो बस तय कर लें कि मैंने इशा जब पढ़नी है, चाहे 7:45 पढ़ूँ या 9:45 बजे पढ़ूँ, मैं 9 बजे पढ़ूँ, मैं 11 बजे पढ़ूँ, बस जब भी इशा पढ़ूँगा, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद एक कमरे में चले जाएं, लाइट थोड़ी मंदम रखें,
बड़ी लाइट, फुल लाइट नहीं होनी चाहिए, और पेपर को सामने रख के। तो अच्छा, इस पेपर को ना आपने छोटा कर लेना है, छोटा सा करके इसको कोटिंग करके अपने पास रख ले। सफ़र पे जाते हैं तो साथ जेब में रख ले, उधर ही रात ही जहाँ नमाज़ पढ़ें ईशा की, साइड पे बैठ के लाइटें थोड़ी बंद करके अमल पढ़ लें। 2-4-6 मिनट में आप अमल पढ़ लेंगे और कुछ अरसे के बाद इसकी तासीर बढ़ जाएगी। अच्छा, फिर सफ़र में आप गाड़ी में भी पढ़ सकते हैं। आप गाड़ी में बैठें, आराम से आपने ईशा पढ़ ली है, उसके बाद निकालें, उसी के ऊपर बस नज़र करके 13 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के, उसके बाद दुआ कर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं बड़ी बात नहीं करता, आप थोड़ा अर्सा इसका तजर्बा करें, उसके बाद आप फिर आगे किसी को इजाज़त दे दें, वो बंदा भी हरा भरा हो जाएगा। तो आप हज़रात, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बस इस यकीन के साथ इस अमल को भी कर लें। बाकी चीज़ें तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिखा रहे हैं और सिखाई भी हैं। तो अल्लाह ताला मुझे भी और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे।